मेजर जनरल निगार जौहर की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। पहली खतून ऑफिसर है जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को पाकिस्तान आर्मी की पहली सर्जन जनरल तानियात निगार जौहर मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। पूर्णिया सिटी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बेनोजराइड डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। एसपीओ कसूर मोहम्मद अवैस सिटी थाना चूनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीएसपी चूनिया खालिद असलम और एसएचओ सिटी यासर अली की कारकर्दगी को सराहा गया। शहरियों की जानिब से डीएसपी चूनिया और सिटी एसएचओ को खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर माला पहनाई गई। नस्कबूतरी डकैत गैंग ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। 50 लाख की बरामदगी इसने की, जिसमें मालमुआशी, नकदी रकम, जहेज का सामान, सोने के तलाई जेवरात, जदीद असला व दीगर सामान भी बरामद किया, जिस पर डीपीओ कसूर ने पुलिस को शाबाश दी। मुतासर शहरियों को इनका लूटा हुआ सामान वापस किया। गोबा टेक सिंह मानसून बारिशों के बाद मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मियां फराज मुनीर ने मानसून बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से रेस्क्यू ऑफिस में मुनक्किद इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुमकिन सैलाब के खतरे से निपटने के लिए रेस्क्यू स्टाफ की तैयारियां, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू के तमाम आलात बिल्कुल ठीक हालत में हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 का अमला हर दम तैयार है। इस सिलसिले में हेड सरनाई के मौके पर ये रोजा रेस्क्यू 1112 के अमले की ट्रेनिंग और मोटर बूट्स की चेकिंग के लिए मशकें शुरू कर दी, जिसमें 60 एहलकार इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं कि 6 रेस्क्यू कश्तियां देगर जरूरी आलात भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर ने बताया कि अफसरान और एहलकार की इस्ताद कार में इजाफा के लिए फर्जी मशकें जरूरी हैं। इस्लामी सूरत हाल से निपटने के लिए और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए की जाने वाली मशकों में तसल्लुस को बरकरार रखा जाए और उन्होंने रेस्क्यू एहलकार की पेशा वराना महारतों और अमली इक़दामात को सराहा। गुजरांवाला के 4 बच्चे जो एफए के स्टूडेंट भी हैं, उनका अपने घर वालों को कोरोना की वजह से फाकों पर देकर फैक्ट्री में काम करना जुर्म बन गया। फैक्ट्री मालकान ने 2 महीनों की तनख्वाहें रोक ली। जी तफसीलात जानते हैं दानिश बाजवा की इस रिपोर्ट में। जी दानिश बाजवा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फैक्ट्री मालकान पप्पू प्रिंटर मरकज सनत रोड गली नंबर 4 की खुला गुंडागर्दी। गुजरांवाला में मासूम स्टूडेंट एफए के बच्चों ने मेहनत को अजमत समझकर कोरोना जैसी वबा से फाकों पर मजबूर होते अपने घर वालों को देकर पप्पू प्रिंटर मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। अगर पिछले 2 महीने से फैक्ट्री मालकान हाजी ताहर, वकार, सबूर और दनान वगैरह ने हमें तनख्वाह ना देकर हमें और हमारे घर वालों को दोबारा फाकों पर मजबूर कर दिया है। ऐसा दिन जब हम चारों दोस्त ने फैक्ट्री जाकर मालकान की मिन्नत समाजत की और पैरों को हाथ लगाए, पर हमारी एक ना सुनी गई और उल्टा हमें अपने गन मैनों के जरिए कत्ल जैसे संगीन दायर की धमकियां लगाई गई और धक्के देकर फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। इस बाबत हमने तहरीरी दरख्वास्त दायर कर दी मुतलका थाना सब्जी मंडी में और एसएचओ ने सब इंस्पेक्टर अमानत को कहा कि इन बच्चों के रुपये मबलग 85,000। गुजरांवाला के 4 बच्चे जो एफए के स्टूडेंट भी हैं, उनका अपने घर वालों को कोरोना की वजह से फाकों पर देकर फैक्ट्री में काम करना जुर्म बन गया। फैक्ट्री मालकान ने 2 महीनों की तनख्वाहें रोक ली। मजीद तफसीलात जानते हैं दानिश बाजवा की इस रिपोर्ट में। जी दानिश बाजवा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? रुपये फैक्ट्री मालकान से लेकर वापस दो और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करो। मगर जो ही फैक्ट्री मालकान को इस दरखास्त के बारे इल्म हुआ तो उन्होंने अपने बहुत ही ज़्यादा करीबी और चहीते एएसआई इमरान, जो कि सब्जी मंडी थाना में ही तानियत है, से रब्ता कर लिया और उसे अपनी फैक्ट्री फ़ौरन बुला लिया, जिस पर एएसआई इमरान ने फैक्ट्री मालकान से मिली भगत करके मासूम स्टूडेंटों को हरासा करना शुरू कर और मज़ीद कहा कि अपनी दरख्वास्त वापस ले लो वगरना किसी न किसी डकैती के मुकदमे में फिट कर दूंगा और तुम सब की पढ़ाई को जराइम पेशा अफराद में मुतबादल कर दूंगा, जिस पर बच्चे बहुत ज़्यादा ही खौफजदा हो गए। चारों बच्चों ने गुजरांवाला आरपीओ और सीपीओ गुजरांवाला से पुरजोर अपील की है कि फैक्ट्री मालकान और एएसआई राशि और करप्ट इमरान थाना सब्जी मंडी के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारा हक इन फैक्ट्री मालकान और गुंडा प्रस्त लोगों से वापस दिलवाया जाए। कैमरामैन बाबर खोकर के साथ हाजी दानिश, एनके न्यूज़, गुजरांवाला।
गुजरात जेल में कैदियों की हंगामा आरई। तो पर चढ़कर एहतजाज। कोरोना लॉकडाउन के दौरान 2 माह से कैदियों की मुलाकात पर बंदी के बाद हंगामा आरई। जेल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। जेल के अंदर शीलिंग और फायरिंग की आवाजें। सीसीटीवी फुटेज एनके न्यूज ने हासिल कर ली है। हमारे साथ लाइन पर है दानिश बाजवा। जी दानिश बाजवा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, गुजरात जेल में कैदियों की हंगामा रही। जेल की छतों पर चढ़कर एहतजाज। कोरोना लॉकडाउन के दौरान 2 माह से कैदियों की मुलाकात पर पाबंदी। और पंजाब की अक्सरियत जेलों में रिश्वत सरेआम ली जाती है। कैदियों और हवालातियों से कभी हमारे लवाहीन को फ़ोन करने की मद में तो कभी इनके फ़ोन का जवाब देने की मद में, और तो और हमारे घर वालों से हमारे नाम के रुपये मंगवाए जाते हैं और वह खुद इस्तेमाल जेलों के मुलाजमीन करते हैं, बल्कि हमारे घरों से आने वाला राशन पानी भी खुद ले जाते हैं। हम तंग आगे हैं ऐसी ज़िंदगी से। हमारी मुलाकातें खोली जाए, हमें अपने प्यारों से मिलने दिया जाए। इसलिए जेल इंतजामिया के खिलाफ हंगामा रही और इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मगर जेल के मुलाजमीन और गुजरात की मुतलका पुलिस हम पर सीधे फायर कर रही है और शेलिंग कर रहे हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा है कि हमारी मुलाकातें खोली जाएँ और जेलों के अंदर रिश्वतस्तानी को ख़त्म किया जाए, खासकर गुजरात जेल और गुजरांवाला सेंट्रल जेल से। जी चनियोट आरपीओ फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा का चनियोट का विजिट। इस मौके पर डीपीओ चनियोट सैयद हुसैन हैदर भी इनके हमरा थे। मजीद तफसीलात जानते हैं फयाज अहमद की इस रिपोर्ट में। जी फयाज, क्या तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल, आरपीओ फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा का चनियोट का विजिट। आरपीओ ने डीपीओ चनियोट सैयद हुसैन हैदर के हमरा डीएसपी बुआना के ऑफिस का रिकॉर्ड चेक किया। इस मौका पर आरपीओ फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा ने अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए कहा कि अपने फ़राइज़ नेक नीति, मेहनत और लगन से सर अंजाम दें और खिदमत फलक को अपना शार बनाकर बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। इनका मजीद कहना था कि फ़राइज़ में गफलत और लापरवाही हरगज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौका पर डीपीओ चनियोट सैयद हुसैन हैदर का कहना था कि अपने इलाके में लोगों को बर वक्त इंसाफ देना और उनके जानो माल की हिफाजत करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन शबीर अहमद मुगल के साथ फयाज अहमद फैजी, ब्यूरो चीफ, नई खबर न्यूज़, चनियोट।